auditorium. I, Vandita Yadav, welcome you all on behalf of whole Shri Kashi Vidya Mandir family. At first, thank you all for giving us your prized time. हमारा श्री काशी विद्या मंदिर परिवार यहाँ पर उपस्थित हमारी आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अभिभावकगण, वरिष्ठ जन को नमन करता है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के मैनेजर सर, जिनका हम तहे दिल से आदर अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज हमारा श्री काशी विद्या मंदिर समूह आप सबके समक्ष अपना 21वां वार्षिक महोत्सव संस्कार आप सभी के सहयोग से मनाने जा रहा है। It awakens new perception in children which help them to learn in new ways. And just because of this, every year our institution organizes annual function. Once again, I heartily welcome you all on this auspicious occasion. We, Shri Kashi Vidya Mandir family, firstly bow our head with respect to greet our respected manager sir. आज की हमारे इस सांस्कृतिक संध्या की मुख्य अतिथि मिसेस इंडिया ईस्ट 2018 मिसेस प्रज्ञा पांडे जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। हमारे मध्य विद्यालय परिवार के सदस्य प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज जी, श्री प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम तहे दिल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। The stage is all set to unfold the celebration of vision with a starburst of color, joy and splendor. Once again, we welcome this annual day gathering and wish that today's event leave an indelible mark in your memory. अब हम विद्यालय के प्रबंधक सर से सादर अनुरोध करते हैं कि वह विशिष्ट अतिथि व अन्य अतिथिगणों के साथ मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर आज के इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करें। विद्यालय की प्राचार्य जी से और प्रबंधक सर से सादर अनुरोध है कि हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें।
जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदया का अभिनंदन, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके प्रति हम अपना आदर भाव अभिव्यक्त करते हैं। संस्कार जो तन और मन को शुद्ध कर दे वह संस्कार है। वाणी से निकला हर शब्द, आपका व्यवहार आपके संस्कार को उजागर करता है। संस्कार किताबों से नहीं अपितु परिवार, माता पिता व बुजुर्गों से सीखे जाते हैं। हमारे संस्कार ही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। संस्कार के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना व समाज दोनों का कल्याण करता है। बच्चे की अगर एक इच्छा पूरी न हो तो वह कुछ क्षण रोता है, परंतु संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के शब्द चयन पर ध्यान दें, उनकी वाणी में मधुरता का बीजारोपण करें, उन्हें कर्मठ बनाएं, उन्हें अनुशासन में रहना सिखाएं, बड़ों का आदर व छोटों का मान रखना सिखाएं, क्योंकि असली शिक्षा आपके संस्कार से पनपा आपका व्यक्तित्व बयां करता है। इसी के साथ विद्यालय के प्रबंधक सर से सादर अनुरोध है कि वह आज के मुख्य अतिथि का स्वागत कर आज के इस सांस्कृतिक संध्या संस्कार का शुभारंभ अपने आशीर्वाद वचनों से करें। विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक सर जी। आज श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान के 31वें वार्षिकोत्सव में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि बार बार सुन रहे हैं, संस्कार, बिना संस्कार के जीवन अधूरा रहता है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ साथ इनके अंदर संस्कार होना बहुत जरूरी है। संस्कार सबसे पहले घरों से मिलता है, माता पिता से मिलता है। बिना संस्कार के जो मुख से वाणी निकलती है उससे अंदाजा लग जाता है कि बच्चे को कितना संस्कार मिल रहा है। ये हम लोगों का पहला कर्तव्य होता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। आगे वो अपने आप सब कुछ ग्रहण करता रहता है। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गणेश। धन्यवाद प्रबंधक सर। अब मैं पूरे आदर व सम्मान के साथ आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय प्रज्ञा पांडे जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वह आए और हम सभी से अपने विचार को अभिव्यक्त करें। सभी सम्मानित गण को मेरा प्रणाम। बच्चों को ढेर सारा मेरा आशीर्वाद। यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए किरण जी को, श्री रामचरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस काशी विद्या मंदिर के मंच पर मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। बच्चों, मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी अपने जर्नी के बारे में, जिससे आप लोगों को हो सकता है कि कुछ आप लोग मोटिवेट हो सके। मैं एक बिहार के छोटे से गांव से हूँ, जहाँ नहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था थी,
ना ही कोई बिजली की, ना ही मतलब किसी चीज़ का कोई संसाधन नहीं था। इसलिए मेरी शिक्षा भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी और आज 17 साल का मेरा बच्चा भी है। और मेरे सपने थे कि मुझे एक अपनी पहचान बनानी है, मुझे कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है। बट वैसा कोई प्लेटफॉर्म ग्रामीण इलाकों में आज भी नहीं है और उस समय भी नहीं था। लेकिन मैंने अपने सपने को हमेशा से ज़िंदा रखा है। मेरी शादी हो गई जल्दी, शादी के बाद बच्चे हो गए, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं संभालते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ी। फिर मुझे कुछ साल पहले एक प्लेटफॉर्म मिला मिसेज बनारस शो करने का। मैंने मिसेज बनारस शो किया और मैंने विन किया उसको। फिर मुझे मेरे लाइफ का एक पंख मिला। फिर मैंने मिसेज इंडिया शो किया जो कि बहुत ही मेरे लिए टफ था। फिर भी मैंने अपनी मेहनत और लगन से उसको मैंने विन किया, पूरा किया। उसके बाद मुझे बहुत ही सबसे सम्मान, हर जगह से सम्मान मिलने लगा, हर जगह से मुझे प्यार मिलने लगा। आज उसी के बलबूते पे मैं यहाँ इस इतने बड़े मंच पे बैठी हूँ, इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हूँ। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सपने पूरे करने हैं तो कभी भी कोई भी एज का सीमा, कोई भी एज बाधा नहीं बनती है। आप कभी भी अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। बस उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ाई करें और आप लोगों का जो भी लक्ष्य है, जो भी सपने हैं, जो भी आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ उस पर काम करिए, मेहनत कीजिए। आपका लक्ष्य, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और आज के बदलते परिवेश में स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, शारीरिक और मानसिक रूप से वो बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है वार्षिकोत्सव, जो हर स्कूल में होता है। और बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये मिलता है ताकि वो अपने हुनर को, अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यालय के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ कि इतने अच्छे से उन्होंने वार्षिकोत्सव को ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे यहाँ पे आकर के, आप लोगों के बीच आकर के बहुत ही खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को कि आप सबके बीच मैं आकर के बैठी हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम फॉर योर प्रीशियस वर्ड। इसी के साथ मैं विद्यालय परिवार के सदस्य प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों को साझा करें। सबसे पहले मैं विद्या और ज्ञान की अद्भुत नगरी काशी के उस दिव्य स्थान जिसमें कबीरदास से संबंधित कबीर चौरा है, यहाँ की प्रत्येक कण कण को सादर नमन करता हूँ। और यहाँ पर प्रतिष्ठित प्रत्येक अभिभावक का सर्वप्रथम मैं सादर नमन और उन्हें अपना सादर प्रस्तुत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित, अगर मुझसे पूछा जाए तो पूरी तरह से काशी विद्या मंदिर और गणेशोत्सव को संवारने में जिनका प्रभूत प्रचुर पर्याप्त योगदान रहा है, उनका नाम है श्री रामचरण जी। यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे पीछे अदृश्य रूप में इसी विद्यालय की प्राचार्या सुश्री किरण यादव जी भी हैं, जिनकी किरण सदैव इस विद्यालय में पढ़ती रहती है। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं, नाम तो है ज्ञान, लेकिन उसी ज्ञान के अनुसार नाम है प्रज्ञा। और अपने क्षेत्र में चूंकि जो उनका क्षेत्र रहा है सुंदरता में अपने आप को प्रतिष्ठित करना,
तो उन्हें पांडित्य प्राप्त है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें प्रज्ञा पांडे के नाम से सुशोभित किया है। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हम सबके परिवार के सदस्य श्री प्रदीप मेहरोत्रा जी उपस्थित हैं और यहाँ पर अन्य पत्रकार गण उपस्थित हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अध्यापक बिना बोले रह नहीं सकता। उसी चीज को मैं बताते हुए थोड़ी सी बात अध्यक्ष जी से अनुमति प्राप्त करके अपने छात्रों के बीच में कहना चाहूंगा। हमारा देश भारत देव तत्व की भूमि है। इसी से उसने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को इस धरती पर लाया है। इतिहास में सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेते ही हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वे नाम है मदर टेरेसा, वे नाम है पन्ना धाय, वे नाम है विवेकानंद। तमाम ऐसे नाम हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं दुर्भाग्य से जिनका नाम लेते ही हमारे सिर लज्जा से झुक जाता है। वे नाम है आम्भी, अमी चंद्र, मीर जाफर। लेकिन अधिकांश ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेते ही हमारी और आपकी रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह अपनी तीव्रतम पराकाष्ठा को उपलब्ध हो जाता है। वे हैं छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और हम सब के बीच में सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भी गीता पढ़ी थी। सिर्फ आजाद हिंद फौज से उनका ताल्लुकात नहीं था, उन्होंने गीता भी पढ़ी थी। और प्रत्येक छात्रों और उनके अभिभावकों से निवेदन करता हूं 18वें अध्याय का 67वां से लेकर के 71वां श्लोक गीता का अवश्य पढ़ें, क्योंकि वह भगवान का गीत है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। और वे स्वयं उस अध्याय में कहते हैं, जो इसे गाएगा, जो इस गीता को कहेगा, उसके द्वारा मैं स्वयं श्री कृष्ण भी ज्ञान यज्ञ को उपलब्ध हो जाऊंगा। इसीलिए वेदों में कहा गया है, आनो भद्रा ऋतुव यंतु विश्वतः, समस्त ज्ञान हमारे पास आए। विवेकानंद का नाम अगर मैं न लूं तो शायद बेईमानी होगी। एक छोटी सी बात मैं आप तक संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। विवेकानंद को विदेश जाना था, आप सभी बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी है। उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूं। तो माता ने कहा कि पहले सामने जो चाकू पड़ा हुआ है वो उठाकर मुझे दे दो। विवेकानंद ने चाकू उठाकर के माता को दे दिया। तो विवेकानंद की माता ने कहा, भारती नाम था, कि अब आपकी परीक्षा हो चुकी है, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब आप शिकागो जा सकते हैं। तो विवेकानंद ने पूछा, ऐसा कौन सा बात हो गई कि आपको चाकू उठाने से हमारी परीक्षा हो गई? तो विवेकानंद ने जो चाकू दिया था, जो मूठ वाला हिस्सा था वो माता की ओर दिया था और जो धार वाला हिस्सा था वो अपनी ओर रखा था। इसी आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्धारण हो गया। आज भी आप इस धृष्टता को करते हैं। कोई अध्यापक आपसे पेन मांगे तो आपका दायित्व यह नहीं बनता है कि पेन का ढक्कन अपने पास, मैं प्रायः देखता हूं, प्रोफेसर्स को भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखता हूं, इस आधार पर मैं कह रहा हूं, जिनकी तनख्वाह लाखों में है, ढक्कन अपने पास ले रख लेते हैं और पेन दे देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, माता पिता या गुरु आपसे कोई भी चीज मांगे तो उस पेन को खोलिए, उसमें ढक्कन लगाइए और जो ढक्कन वाला हिस्सा है गुरु की तरफ, शिक्षिका की तरफ रख दीजिए और नोक वाला अपनी तरफ रखिए। आप यकीन मानिए, छोटे छोटे संस्कार से आपको सर्वोच्चता उपलब्ध हो जाएगी और आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी। इसका जीता जागता मैं प्रमाण हूं। एक और बात कह करके समाप्त करूंगा।
विवेकानंद जब गए तो एक युवा स्त्री उनके पास आई और विवेकानंद से कहती है, विवेकानंद का शारीरिक सौष्ठव बहुत अच्छा था। विवेकानंद से कहती है कि आप से मैं शादी करना चाहती हूं। युवा महिला थी, सुंदर महिला थी। विवेकानंद ने कहा कि मैं तो एक ब्रह्मचारी हूं, आप मुझसे शादी क्यों करेंगी? उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपके संयोग से मुझे भी विवेकानंद जैसा ही पुत्र पैदा हो। यह है हमारे देश का राष्ट्रवाद। तो विवेकानंद जो कहा उसे संपूर्ण विश्व को सुन लेना चाहिए। विवेकानंद ने कहा, उसके पैर पकड़ लिए, उस युवा महिला के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे माता, आज से तुम माता हो, अब तुम्हें पुत्र जनने की आवश्यकता नहीं हो। यह 6 फुट का खड़ा हुआ विवेकानंद ही तुम्हारा पुत्र है। यह हमारे देश का राष्ट्रवाद है, यह हमारा देश रहा है, यह हमारी संस्कृति और संस्कार रहे हैं। उसका बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर है, उसको संभाल करके रखिएगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उदार बनिएगा, कन्फ्यूशियस की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, जथरुष्ट की तरह। आप सभी ने मुझे संक्षेप में सुना। आप सभी के हृदय में प्रतिष्ठित, बच्चों के भी हृदय में प्रतिष्ठित, छोटे छोटे बच्चों के हृदय में प्रतिष्ठित परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आज के इस संस्कार महोत्सव जो श्री काशी विद्या मंदिर का 31st एनुअल फंक्शन है, उसका संचालन कर रही सुश्री वंदिता यादव जी का, हमारे इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं जिन्होंने एक पुष्प वाटिका का निर्माण किया है श्री काशी विद्या मंदिर के रूप में, और इसके साथ ही साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा के साथ साथ अन्य विधाओं में भी पारंगता छात्र छात्राएं इस विद्यालय के प्राप्त करें। आज से 25 वर्ष पूर्व हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री रामचरण जी ने श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव का भी शुभारंभ किया था, जिससे बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की भावना बलवती हो। बहुत ही अच्छा चयन रहा विद्यालय परिवार का। हमारी प्रिंसिपल सुश्री किरण यादव जी का संस्कार वो बीजारोपण है जो सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता से मिलता है, साथ ही साथ उस संस्कार को और प्रस्फुटित पल्लवित करने का काम विद्यालय परिवार करता है। इसकी महती उत्तरदायित्व का निर्वहन श्री काशी विद्या मंदिर परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और बच्चों, बस मैं थोड़ा ही कहूँगा क्योंकि आप सब काफ़ी प्रतीक्षारत हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के आगाज़ के लिए। तो संस्कार से आपकी अपनी पहचान होती है। आपका नाम राम हो, विजय हो, लेकिन अगर संस्कार आपके अंदर अच्छे हों तो आपकी पहचान आपके नाम से ज़्यादा आपके संस्कार के कारण होगी। संस्कार की भावना बलवती हो तो आपके अंदर धैर्य, संयम, सहनशीलता का भी गुण विकसित होना चाहिए। ये संस्कार को अपने उच्च कोटि के सोपान पर ले जाएगा। और आप सभी यहाँ जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और सभी बच्चों को, विशेषकर मैं बच्चों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आज का कल निश्चित रूप से पूरे भारत के कल है। आज का वर्तमान आप ही भविष्य हैं हमारे पूरे भारत के। अपने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी पेरेंट्स का मैं श्री काशी विद्या परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप सर। इसी के साथ मैं विद्यालय के प्रबंधक सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि वह आज की मुख्य अतिथि महोदया के द्वारा हमें आज का यह कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। सभी अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि वह मंच पे नीचे बैठ जाएं। तू ही वर्णों की ज्ञाता, तुझे नवाते हैं शीश, हे शारदे माँ दे अपना आशीष। शारदा शतरूपा वीणा वादनी वीणा पाणी, वाग्देवी वागेश्वरी माँ
Saraswati. Saraswati, the goddess of knowledge and arts, represents the free flow of wisdom and consciousness. She plays the music of love and life on a string instrument called Veena. Ma Saraswati, who is fair like jasmine-colored moon and whose pure white garland is like frosty dewdrops, who is adorned in radiant white attire, whose throne is white lotus, who is respected by all the gods, protect us. So with the blessing of Ma Saraswati, we are going to start this auspicious occasion, presenting Saraswati Vandana.
सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज, विद्यादायिनी हंसवाहिनी माँ भगवती की अनुकंपा से हम सभी पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। वाग देवी के श्री चरणों में यह अद्भुत प्रस्तुति देने वाले बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। सौरवी गुप्ता एज माँ सरस्वती, श्रेया वर्मा, साक्षी यादव, अदिति केशरी, आराध्या पांडे, वैष्णवी सोनी, वंशिका यादव, विकृति गुप्ता एंड सृष्टि यादव। Now, this is the time of our initiators, our tiny tots, our children. ईर्ष्या, स्वार्थ और द्वेष से परे ये नन्हे परिंदे जो सिर्फ मुस्कुराना जानते हैं, खिलखिलाना जानते हैं और सपनों की दुनिया में उड़ान भरना चाहते हैं। It's a time of learning, exploring and playing. It's a time when they are full of energy, fun and naughtiness. They have spark in their eyes. There is a real smile on their faces. And they have pure heart. So let's move in the world of happiness, where kids are celebrating Sunday with school friends, presenting nursery rhymes. We are school friends, we are school friends. अपनी है दोस्ती. We are school friends, we are school friends. सच्ची है दोस्ती. We are school friends, we are school friends. अपनी है दोस्ती. We are school friends, we are school friends. सच्ची है दोस्ती. All my children had a farm, E-I-E-I-O. All my children had a farm, E-I-E-I-O. Oh ho, oh ho, oh E-I-E-I-O. सारे मिलके रोज पढ़ने साथ जाते हैं. छुट्टियों में साथ मिलके हंसते गाते हैं. We are school friends, we are school friends. अपनी है दोस्ती. We are school friends, we are school friends. सच्ची है दोस्ती. We are school friends, we are school friends. अपनी है दोस्ती. We are school friends, we are school friends. सच्ची है दोस्ती. All my children had a farm, E-I-E-I-O. All my children had a farm, E-I-E-I-O. Oh ho, oh ho, oh E-I-E-I-O.
E for apple, B for biscuit, C for chocolate, D for drink. आज है संडे, मौज मनाओ. It's a holly holiday, it's a holly holiday. Hey hey, आज है संडे, मौज मनाओ. It's a holly holiday, it's a holly holiday. आज है संडे, मौज मनाओ. It's a holly holiday, it's a holly holiday. जो भी हमको पढ़ना है हमको पढ़ेंगे मंडे से. आज हमारी छुट्टी है काम करेंगे मंडे से. जो भी हमको पढ़ना है हमको पढ़ेंगे मंडे से. आज हमारी छुट्टी है काम करेंगे मंडे से. E for evening, F for fun, G for good luck, H for hip hip hooray. आज है संडे, मौज मनाओ. It's a holly holiday, it's a holly holiday. Hey hey, आज है संडे, मौज मनाओ. It's a holly holiday, it's a holly holiday. Alluring kidding style. It was really incomparable. I am sure you all must have enjoyed it. The names of these twinkling stars were Kuhu Agrawal, Samriddhi Shukla, Satakshi Seth, Vedanshi Agrawal, Amishka Keshri, Akshara Gokarn, Tanya Yadav, Gargi Agrawal, Pallavi Khanna, Aditi Garg, Dipansh Mohta, Maheshwar Dubey, Vedant Malvi, Vaishnavi Verma, Shruti Jha, Pratyush Sharma, Kavya Keshri, Saksham Kapoor, Manjul Dubey, and Vivan Singh. Now, the kids of Machodri are coming on the stage. They are totally ready to perform. They will show you their own dancing style, which is full of innocence and definitely will take you in the world of fantasy. I'm sure watching these little kids doing all the kidding action please you very much.
So let's put your hand together and welcome the kids of Machodri, presenting nursery rhyme from Machodri. अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किसमें दम। अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किसमें दम। हवा से तेज हम बिजली से कम, छूकर देखे आसमान हम। डरते क्यों सब मैं हूं ना इधर, छोटे हाथ पर ताकत है जबर। डरते क्यों सब मैं हूं ना इधर, छोटे हाथ पर ताकत है जबर। राक्षस भी क्या लेंगे टक्कर, गिर जाएंगे खाकर चक्कर। अकरम बकरम देखो ये तिकरम, अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किसमें दम। हवा से तेज हम बिजली से कम, छूकर देखे आसमान हम। चलो करे इन तारों की सर, दोनों के सर पे मेरे हैं दो पैर। चलो करे इन तारों की सर, नहीं रहेगी दुश्मन की खैर। ऊपर नीचे आगे पीछे है कोई लेगा मुझसे बैर। अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किसमें दम। हवा से तेज हम बिजली से कम, छूकर देखे आसमान हम। अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किसमें दम। हवा से तेज हम बिजली से कम, छूकर देखे आसमान हम। अकरम बकरम जादू की तिकरम, अकरम बकरम जादू की तिकरम। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी। चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी। चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी। चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी। चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। क्या करूं और क्या नहीं, बात किसी से कही नहीं। मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं। पागलपन ये कैसा है, काम ये जैसा तैसा है। सोच की नजाकत है, थोड़ी सी शरारत है। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है। मच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये दिमाग क्यों है। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी। चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा, तारों की करनी सवारी। चांद पर भी नाचे हम, की तूफानों से यारी।
सवारी चांद पर भी नाचे नन की तूफानों से यारी। क्या करूं और क्या नहीं, बात किसी से कही नहीं, मौज मस्ती की आदत मेरी तुमसे गई नहीं। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। Innocence. They all have spread a spark on this stage. The kids who have shown their cute kidding actions were Amrit Gupta, Vedant Chaudhary, Gautam Yadav, Ishan Chaudhary, Sunny Kumar, Sarvagya Sharma, Dipansh Pandey, Aditya Kumar Verma, Pranvi Dhawan, आध्या त्रिवेदी, अनुष्ठा त्रिवेदी, शिवांशी सहानी, वंशिका यादव, तनिष्का यादव, पलक पांडे, हर्षिता गुप्ता एंड सृष्टि सहानी। कहते हैं ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की, परंतु कौन श्रेष्ठ है ये हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। पिता एक नदी है तो माता उसकी शीतलता, माँ अगर छाँव है तो पिता विशाल वृक्ष, यदि माँ ममता की धारा है तो पिता जीवन का सहारा। परंतु बच्चों को ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि माता पिता जीवन रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। अगर एक भी पहिया रुका तो जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए हम सब तक एक कव्वाली के माध्यम से माता पिता को लेकर बच्चों के मतभेद के अनूठे अंदाज का आनंद लेते हैं। प्रस्तुत है कव्वाली। मेरे
चलता है, डैडी को मालूम नहीं है, डैडी को मालूम नहीं है कैसे चूल्हा चलता है, मम्मी से घर चलता है, मम्मी से घर चलता है, मम्मी से घर चलता है। सुबह जाग जाते हैं हम सबको जगाते हैं, रूठों को मनाते हैं, रोतों को हंसाते हैं। मैं माँ की जगह करता हूँ, मैं मम्मी से प्यार करता हूँ, मैं मम्मी से प्यार करता हूँ। किसकी बेटी है तू, कोई पूछे मैं कह देती हूँ, मैं डैडी की बेटी हूँ, मैं डैडी की बेटी हूँ। कोई पूछे या ना पूछे मैं सबसे कह देता हूँ, मैं मम्मी का बेटा हूँ, मैं मम्मी का बेटा हूँ। बड़ी छोटी सी की रहने दे, रोकना मुझे कहने दे, मम्मी से क्या प्यारा है, डैडी से जग सारा है, मम्मी से क्या अच्छा है। अरे छोड़ अभी तू बच्चा है, बच्चा बाजी मारेगा, जाने जा तू हारेगा। अच्छा बता तेरी डैडी कैसे है? बिल्कुल मम्मी जैसे है, बिल्कुल मम्मी जैसे है। देखा ना तू हार गया, हाले तेरा हार गया, मैं यूं ही तकरार करता हूँ, मैं यूं ही तकरार करती हूँ, हम यूं ही तकरार करते हैं, हम मम्मी डैडी से प्यार करते हैं, हम यूं ही तकरार करते हैं, हम मम्मी डैडी से प्यार करते हैं। इन बच्चों ने समझ ही लिया कि माता पिता दोनों का जीवन में समान स्थान होता है, दोनों ही ईश्वर के द्वारा बच्चों को दी गई अमूल्य निधि हैं। जिन बच्चों ने यह सुंदर प्रस्तुति दी उन बच्चों के नाम इस प्रकार हैं: पल्लवी पांडे, अंशिका वर्मा, रौनक केशरी, कृतिका त्रिपाठी, रिद्धि जैन, वंशिका रस्तोगी, शशांक यादव, सक्षम शर्मा, सुनिधि यादव, दिव्यांशी केशरी, सानवी खंडेलवाल, उत्कर्ष केशरी, कार्तिक खरवाल, इशिका केशरी, मयंक दुबे, वेदांत वर्मा। सभी अभिभावक गण से सादर अनुरोध है कि इस प्रेक्षागृह की गरिमा को बनाए रखें। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में भी थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। सभी अभिभावक गण से फिर से पुनः मेरा अनुरोध है, अपनी सीट पर बैठ जाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम आज भी लोगों की रगों में राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार कर देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी, इस नारे के साथ
अपने अलग अंदाज में अंग्रेज़ों से लोहा लेकर भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने की सौगंध खाने वाले सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती भारत पूरी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर मना रहा है। ऐसे शूरवीरों की ताकत व हिम्मत की बदौलत ही हम आम जनता सिर उठाकर बेखौफ अपने वतन में जी रहे हैं। तो पढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ सभी देशभक्तों व सैनिकों को समर्पित है। प्रेजेंटिंग आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, पैट्रियोटिक। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई। सुभाष जी सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले।
वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो थे पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो थे पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। but also keeps our heads high in the nation. इन जाबाज सिपाहियों के नाम इस प्रकार है: मानवेंद्र यादव, शिवांश यादव, अंशु यादव, अक्षय यादव, शिवम यादव, तरुण कनौजिया, शौर्य सिंह, ओम सिंह, रोहित निर्मल, उत्कर्ष सोनी, ईशांत वर्मा, अनंत शाह, कृष्णा वर्मा, नैतिक वर्मा and Ashmit Verma. आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन में व्यस्तता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है। एक व्यक्ति को कई रोगों ने जकड़ रखा है। इन सब से छुटकारा पाने का एक ही सहज सरल उपाय है योग। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की अनेक बीमारियों के साथ साथ अवसाद, चिंता आदि अनेक मनोविकारों को भी दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। To encourage this ancient exercise of yoga, our government has set up 21st June as Yoga Divas, and now it is celebrated every year to impart message that everyone must do it to keep own self healthy. Our institution also encourage children for this sport. So, yoga trainers are coming on stage to train you all, presenting yoga